All right, guys. Very good evening, everyone. Good evening, everyone. So, let's move ahead with the revision of the chapter Core Banking System. इस chapter में it's not only about a software for banking business, it's also about risk management. तो ये chapter थोड़ा-थोड़ा divided है. चलो, when we think of banking as an industry, okay, every business is linked to banking, and businesses will come to a standstill if there's no robust software. आपका system अच्छा होना चाहिए. हर business बैंक पे dependent है, ठीक है? Every business, यानी बैंक पे dependent नहीं है तो गड़बड़ है फिर. अगर कोई business बैंक पे dependent ही नहीं है, इसका मतलब parallel economy चल रही है जो सिर्फ कैश पे चल रही है. वी डू नॉट एक्सपेक्ट दैट. आईसीआई के हिसाब से तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है? नाउ जब भी हम बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो देयर इज अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड एज कोर बैंकिंग सिस्टम. कोर बैंकिंग सिस्टम इज द हार्ट ऑफ अ बैंक. इट्स द हार्ट ऑफ द बैंक. यानी क्यों कोर कहते हैं वो लोग? व्हाई द वर्ड कोर इज सो यूज्ड? नो, कोर मीन जनरली यूज नहीं, ठीक है? जैसे एक मिनट, तुम्हारे बॉडी का कोर ऑर्गन कौन सा है? हार्ट. ब्रेन तो ज्यादा हम थोड़ा शक ही है उसके बारे में हमको, ठीक? हार्ट इज द ब्रेन भी ऑफ कोर्स, ब्रेन हार्ट, दीज आर कोर, दीज आर इंपॉर्टेंट. हर चीज ब्रेन और हार्ट के थ्रू जाएगी ही जाएगी. नॉट एवरीथिंग विल गो थ्रू लिवर, बट एवरीथिंग विल गो थ्रू हार्ट. हाँ, जैसे एवरी ड्रॉप ऑफ द ब्लड विल गो थ्रू द हार्ट. अगर इतना बायोलॉजी इतना तो आता है ना, बायो, मुझे पता है तुम बचपन से कॉमर्स वाले हो, लेकिन इतना तो हमको आता ही है ना. गाइस, इट्स द क्रक्स. जैसे इट्स अ सेंट्रल सिस्टम. कोर, इट्स द सेंट्रल सिस्टम. ट्रांजैक्शन कहीं से भी हो, इसके थ्रू ही गुजरेगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज core banking system. State Bank of India, the number of branches, any no, raise your hands. The number of branches of State Bank of India, raise your hands. All over India, the number of branches, make a wild guess. Existing students, ज़्यादा होशियारी ना मारे, ठीक है? Any guesses? Richa, any guesses? Richa, 150 branches all over India. 13,000 ब्रांचेस. कहा 150? यानी हमारा गेस भी इतना वाइल्ड था. एंड कहा सही भी है, हम इतना एक्सपेक्ट नहीं करते, ठीक है? गाइस, इतने शहर नहीं है श्रीलंका में जितनी स्टेट बैंक की ब्रांचेस है. नंबर ऑफ एटीएम्स, रिवीजन की काफी जरूरत. 60,000 ATMs. आप अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाकोला ब्रांच, इट इज देयर समवेयर, ठीक है? अगर ठीक है, इस ब्रांच में आप अगर पैसे डालते हो तो क्या आप पुणे से विड्रॉ कर सकते हो? क्या आप दिल्ली से विड्रॉ कर सकते हो? अच्छा, मैं दिल्ली से पैसे डाल के मुंबई से निकाल सकता हूं. गाइस, यानी आप पैसे कहां भी डालो, डेटा एंट्री, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा स्टोरेज एक जगह होती है कहीं तो, ठीक है? एक जगह होती है कहीं तो. गाइस, दैट एक जगह, ठीक है, वो एक जगह, और उस एक जगह का पूरे हर जगह से इंटरकनेक्शन होना. हर एटीएम उस सिस्टम से जुड़ा है, हर ब्रांच उस सिस्टम से जुड़ी है. मेरी कंपनी, मेरी बैंक का तो छोड़ दे, दूसरी के बैंक की एटीएम में मेरे एटीएम से जुड़े हुए. दिस इंटरकनेक्शन इज कॉल्ड एज कोर बैंकिंग सिस्टम, एंड दैट्स डेफिनेटली द हार्ट ऑफ द बैंक. अच्छा, वो एटीएम कितनी सुबह 10 से 5 बजे तक, उसमें भी लंच टाइम. दिस इज द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया इज सो एडवांस nowadays. It is available 24/7. You can get support through internet banking, global operations, ATM, debit card, what not. Centralized online real-time environment. And guys, everything comes down to internet. No internet, no core banking system. तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेट के बिना बैंकिंग नहीं होगी.
बट बैंकिंग जैसी हमने देखी है वैसी नहीं होगी फिर, एंड यू वोंट गेट इट 24/7। 24/7 कनेक्टिविटी चाहिए क्या? व्हाट से? इन्हें बैंकिंग सिस्टम 24/7 कनेक्टिविटी चाहिए? गाइस, दैट हैज मेड द बैंकिंग थिंग वेरी कन्वीनियंट। दैट हैज मेड द बैंकिंग थिंग वेरी 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 कन्वीनियंट। ठीक है, आई हैव माई कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट इन नागपुर। मुझे बैंक स्टेटमेंट चाहिए था वीजा की रिक्वायरमेंट के लिए, तो मैं कोटक महिंद्रा के तिलक रोड के ब्रांच में से मैंने स्टेटमेंट निकाला और वो वीजा ऑफिस में सबमिट कर दिया। इट हैज बिकम सो इजी। हैड इट बीन मैनुअल, मुझे नागपुर जाना पड़ता और वहां से वो स्टेटमेंट निकालना पड़ता। थैंक्स टू CBS, थैंक्स टू कोर बैंकिंग, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरमेंट। सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन, ऑनलाइन वर्ड क्यों यूज किया है? इंटरनेट। रियल टाइम यूज क्यों किया वर्ड? बताता हूं। एटीएम से पैसे विड्रॉ किए कभी? फालतू सवाल मत पूछा करो, है ना। पैसे विड्रॉ करने के बाद कितने समय के बाद डेबिट का मैसेज आ जाता है? देखो, हम सीए स्टूडेंट है, हम लोग एक्यूरेट आंसर देते हैं। एक्यूरेट आंसर दो। 3, 4, 5 सेकेंड मैक्सिमम। यानी तुम्हारा इलाहाबाद बैंक भी रहा या देना बैंक भी रहा तो भी 5 सेकेंड में। गाइस, 5 सेकेंड इज एज गुड एज रियल टाइम। तभी के तभी हर चीज हो जाती है मैनेज। ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज में अगर किसी को भी बिजनेस करना है आज, तो इट हैज टू टेक केयर ऑफ सम थिंग्स। एंड व्हाट आर दोस? व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग, they have a custody of large volume of monetary items whose physical security should be ensured. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इस रूम में काफी सारा एसेट्स है क्या? क्या एसेट्स है इस रूम में? काफी लोग लाइट बोल रहे, लाइट। यानी पूरा दुनिया छोड़ के, ठीक है, this laptop for 1.5 lakh rupees, this system for 5 lakh rupees, the air conditioner for 60,000 rupees, the projector, ठीक है, नहीं मेरा ठीक है। So let's talk about tangibility, ठीक है। These television sets for around 5 lakh rupees. Guys, इस रूम को भी सिक्योरिटी लॉक लगा के जाते हो श्री भैया? अच्छा, भैया नहीं बोलना, सॉरी, ठीक है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ, ठीक है। बैंक्स में तो पैसा ही है सबसे इंपॉर्टेंट की फीचर, तो उसको सिक्योरिटी देना। यानी बैंक में पैसे होना, इट्स नॉट न्यू, इट्स नॉट अ फीचर नाउ। बैंक में वो पैसे अवेलेबल होना, इसलिए उसकी सिक्योरिटी कंट्रोल्स विद डील्स विद लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है ना। आप इस अगस्त में जाओगे ऑडिट करने, अगस्त जाओगे ना ऑडिट करने, ठीक है। आप जाओगे, यू विल सी योरसेल्फ, ठीक है। बैंक ऑडिट के वक्त काफी खातिरदारी होती है, ठीक है, आर्टिकल्स की। आप बैंक ऑडिट जाओगे ना और आप बोलोगे एक काम करो, ये 5-6 दिन के मुझे ट्रांजैक्शंस लाके दे दो, तो वो तुमसे पूछेगा ये 5-6 दिन के पूरे ट्रांजैक्शन चाहिए आपको? तो तुम एटीट्यूड में आ जाते हो, तुमने सही सुना। फिर वो एक बार फिर से कंफर्म करता है, तो तुम चिड़के बोल देते हो जल्दी मुझे वाउचर्स चाहिए। डूड, यू वोंट बिलीव इट, ठीक है। ये मैं अपना ही एग्जांपल दे रहा हूं तुमको बेसिकली, ठीक है। बोले आप पूरा ऑडिट करेंगे क्या सर? यू हर्ड व्हाट आई सेड, दिस इज व्हाट आई सेड। और फिर उसने 6 दिन के ट्रांजैक्शंस लाए थे, तो ऐसे यहां से यहां तक का गट्ठा भर भर के लाए थे, आधी रूम भर गई थी वाउचर से। इतना वॉल्यूमिनस ट्रांजैक्शन होता है किसी भी बैंक में। तो ऑडिटर बनना, लेकिन होशियारी मत मारना, फंस जाते हैं हम लोग, ठीक है। बिकॉज लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस आर देयर। एक दिन में कम से कम हर ब्रांच में बुरी से बुरी ब्रांच में, ठीक है, 4 से 5 हजार ट्रांजैक्शंस होते हैं। एटीएम्स एक्सक्लूडेड है, एटीएम्स एक्सक्लूडेड। इतना बैंकिंग का वॉल्यूम होता है। एंड ऑपरेटिंग थ्रू वाइड नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस एंड डिपार्टमेंट विच आर ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड। गाइस, यू नेम अ सिटी इन इंडिया एंड यू विल फाइंड अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच। यू नेम अ सिटी इन इंडिया, यू विल फाइंड बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच। ह्यूज वॉल्यूम ऑफ नेटवर्क। देन इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड्स। जहां पे पैसा आया, नियत खराब, थोड़ा सा भी पैसा ज्यादा इन्वॉल्व हो गया, इंसानियत, ठीक है, का दिमाग खराब हो जाता है और फिर फ्रॉड की चांस होती है।
वहां पे हम लोग हाईएस्ट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी देने की कोशिश करेंगे. हाईएस्ट लेवल एज एन ऑडिटर वी हैव टू चेक दिस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. जैसे एटीएम से पैसे निकालना है, कौन से कंट्रोल्स है? पहले तो वहां सीसीटीवी कैमरा है क्या ऐसा कुछ? फिर आपके पास कार्ड होना चाहिए, फिर आपके पास पिन भी होना चाहिए. ठीक है, हाँ परफेक्ट. गाइस एक मिनट, आपके पास कार्ड होना चाहिए, उसका पिन भी होना चाहिए. एक मिनट, मल्टी पॉइंट ऑथेंटिकेशन चेक. वहां पे गार्ड है, ठीक है, वहां पे सीसीटीवी कैमरा है, डेबिट कार्ड चाहिए, पिन चाहिए, ये सारी चीजें हैं. चश्मा नहीं पहन सकते, हेलमेट नहीं पहन सकते. हाईएस्ट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. रेज योर हैंड्स. हर बैंक को, डू नॉट लीक इट, हर बैंक को एक सर्टिफिकेशन चाहिए होता है सिक्योरिटी के लिए. रेज योर हैंड्स, डोंट लीक इट. ठीक है, तुम लोग टेंशन मत लो, तुम लोग सिर्फ सुन लो. हर बैंक को फ्रीली, ठीक है, बिना डरे ऑपरेट करने के लिए, कस्टमर्स को विश्वास रहने के लिए, ये सिक्योरिटी के लिए एक अलग से सर्टिफिकेशन चाहिए होता है. व्हाट इज दैट सर्टिफिकेशन कॉल्ड श्रेयस? आईएसओ कौन सा नंबर? 27001. There's a standard certification for banks as far as security is concerned. उनको ISO 27001 का सर्टिफिकेशन लेना मैंडेटरी है. ठीक है, दिस इज अ पॉइंट वर्थ नोटिंग और वर्थ ओके कीपिंग इट इन योर फोटोग्राफिक और ऑडिबल मेमोरी. ओके, कितने लोगों को याद था ये? वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग में पढ़ाया था मैंने आपको. ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग, ISO 27001. ठीक है, देन ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग सर्विसेज. वेरी, यानी एक मिनट, कैसा ना, अभी मान लेते हैं कि हम सीबीएस पढ़ के नहीं गए, मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा होता है ना स्टूडेंट का. ये हमारे सिलेबस में 5 चैप्टर है, 4 छोड़ के जा रहा हूं मैं. एक और चीज, डू नॉट एक्सपेक्ट कि मैं एसएम की ज्यादा पढ़ाई करके जाऊंगा और यस की कम, ऐसा मत प्लान करके जाना, क्योंकि यस का बुक छोटा है. दैट डजंट मीन द पेपर इज इजी. आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ओके, मैं ये नहीं कहता वो कोई इजी है डिफिकल्ट, मैं ये कहता हूं आपको ईआईएस में भी अच्छा स्कोर करना है, इस माइंडसेट से जाना. द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग कि मैं इसमें ज्यादा करूंगा और इसमें कम करूंगा, तो जिसकी पढ़ाई करी होती है उसका पेपर डिफिकल्ट आता है. हम लोग तो पैदाइशी अनलकी है. हमारे साथ यही होता है, एक क्वेश्चन छोड़ के जाओ, एक. ठीक है, सो गाइस अब मान लेते हैं हमने कोर बैंकिंग सिस्टम क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है, चैप्टर ही नहीं पढ़ के गए, मान लेते हैं, और क्वेश्चन आया ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग सर्विसेज. गाइस सुनो ना, तो गाइस 5 पॉइंट तो तुम बिना पढ़े भी लिख सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव अ स्ट्रॉन्ग हार्ट. हम लोग अरे हा तर वाचलंच नाही, तो सोडायचंच आहे, छोड़ना नहीं कुछ भी. ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ग्रांटिंग ऑफ एडवांसेस. अबे 2 पॉइंट तो बच्चा भी लिखेगा. बैंक का बिजनेस ही है, तुमसे पैसे लो और यही पैसे ज्यादा ब्याज पे दूसरे को दे. ये तो मेन बिजनेस है, ये तो हमको 12 से आता है, 11 से आता है. डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, 4 पॉइंट तो ऐसे बिना पढ़े बन जाते हैं. बट देन हमने चैप्टर छोड़ दिया तो हमको कुछ आ ही नहीं सकता. ट्रस्ट योरसेल्फ. ठीक है, रेमिटेंसेस, तुम अपने छोटे भाई की पढ़ाई तुम करवाओ क्योंकि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, और तुम्हारा भाई ऑस्ट्रेलिया में पढ़ेगा, यूएस ऑस्ट्रेलिया में पढ़ेगा, यूएस में पढ़ेगा, तो पैसे भेजोगे नहीं भेजोगे? पागल है क्या? वो अपना पढ़ेगा, बीए आर्ट्स. ठीक है, रेमिटेंसेस, इंडिया से बाहर पैसे भेजना, रेमिटेंसेस, कलेक्शंस, क्लियरिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट, एलओसी. एलओसी का फ्रॉड तो पढ़ा ही होगा तुमने ऑडिट में. किसने किया था? पंजाब नेशनल बैंक में लेटर ऑफ क्रेडिट एंड लेटर ऑफ गारंटीज का ही फ्रॉड था वो. और भी नई नई चीजें आई है, इंश्योरेंस ब्रोकिंग, क्लेम्स, रिटेल बैंकिंग, चिल्लर बैंकिंग. जो हम करते हो चिल्लर बैंकिंग है, और जो तुम अब कंपनी बनाओगे ना, लिस्ट होगी तुम्हारी कंपनी, तो वो कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर आएगा. तुम ऐसा लाइन में खड़े नहीं रहोगे तब. देन बैक ऑपरेशंस, आज ही पढ़ा है, फ्रंट एंड बैक एंड, इसलिए कहता हूं सब अटेंड किया करो. ट्रेड फाइनेंस, एसएमई एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग. रेज योर हैंड्स. एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. रिस्क मैनेजमेंट, अंडरराइटिंग, लोन, एचएनआई. एचएनआई
हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जो तुम बनोगे। तुम्हारे बैंक में मिनिमम बैलेंस है 50 करोड़, तो तुम बैंक के लिए क्या बन जाते हो? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मार्केटिंग पढ़ा कि तुमने? मार्केटिंग, मार्केटिंग पढ़ लिया, उसमें एक रिलेशनशिप मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी। देन नॉन लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड क्रेडिट कार्ड, दीज आर द वेरियस थिंग। अब कैसा है ना, चैलेंजेस ऑफ आईटी इतना आसान नहीं है, एज अ स्टूडेंट भी बहुत चैलेंजिंग है। हमें पता चला वो सुबह सुबह, एज अ स्टूडेंट भी इतना चैलेंजिंग है यार आईटी पढ़ना। आधे लोग तो इसी इसमें रहते हैं, क्यों है इतना सारा। अच्छा तो तुम अपना सेलफोन फेंक सकते हो क्या? आईटी है ना, फेंक दो ना। नहीं वो जम गया मुझे। दिस गाइस, वी आर ऑल, सोचो ना, अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं होता और कोर बैंकिंग सिस्टम नहीं होती, तो शायद आप इतनी स्मूथली, इतनी एफिशिएंसी से, आपको घर वाले पैसे नहीं, मनी ऑर्डर भेजते थे फिर, या पापा को बार बार खुद आना पड़ता, और अगर वो पुणे आते तो हमारे रूम में भी आते। आप समझ रहे हो ना, मैं बहुत प्रॉब्लम हो जाती लाइफ में। आईटी इज अ ब्लेसिंग, बट चलो कोई बात नहीं। सबसे बड़ा चैलेंज है ये कि जैसे ही, ठीक है, सॉफ्टवेयर की बात आई, वैसे ही ये फोन अगर लॉन्च करो तो ये फोन लॉन्च होता, आईफोन एक्सेस लॉन्च किया तो आईफोन 11 आ जाता। सबसे बड़ा चैलेंज है फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑब्सोलेसेंस, ठीक है। दूसरा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम, इतने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं और इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सिस्टम इज नॉट इजी टू डेवलप एंड टू यूज। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। गाइस, कंट्रोल्स हर जगह सेम नहीं होते, ठीक है। जैसे इस क्लास में आना है तो पहले आपका रेटिना स्कैन होगा और फिर हार्ट बीट स्कैन होगा, फिर दरवाजा खुलेगा। कड़ी है वहां पे, कड़ी, और ताला लगाते वो लोग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स फॉर डिफरेंट टाइप। हर सिस्टम में सेम कंट्रोल सप्लाई नहीं होते। जैसे चलो ठीक, तुम हंसे ना, अभी मैंने जैसे ही बायोमेट्रिक वगैरह बोला, हार्ट, तुम लोग हंसे ना, इस हंसी का जवाब दूंगा मैं, रुको तुम। अरे इतना सीरियसली मत लो। अच्छा मैं क्या कहता हूं, ये तुम लोग किसी से फेवर्स ले लेते हो क्या आसानी से? फेवर्स यानी कोई लड़का गिफ्ट ही दे रहा है तुमको से, तो तुम ले लेते हो क्या? हाँ दे रहे, गिफ्ट दे रहा, गिफ्ट, पागल है क्या? कोई नहीं लेता ऐसा फेवर्स। गाइस, काफी बार जो आईटी सर्विसेज है, बैंक का खुद का थोड़ी ना आईटी डिपार्टमेंट होता है। सॉफ्टवेयर कौन बना के देता है? इन्फोसिस बना के देती है। इन्फोसिस देती है फिनेकल सॉफ्टवेयर, टीसीएस देती है बैंक्स नाम का सॉफ्टवेयर, ओरेकल देता है फ्लेक्सक्यूब नाम का सॉफ्टवेयर, आईबीएम देता है बैंकमेट नाम का सॉफ्टवेयर, एंड न्यूक्लियस देता है फिनवन नाम का सॉफ्टवेयर। ये सारी अलग अलग कंपनीज है ना, इसमें से कोई भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा देना, कुछ नजर नहीं आ रहा है मुझे। गाइस, सबसे बड़ा इश्यू है, यू आर डिपेंडेंट ऑन वेंडर्स। तुम लोग दूसरे पे डिपेंडेंट हो। व्हेन यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्स, आपका सिक्योरिटी लेवल बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इसलिए सिंगल होना अच्छा होता है। यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, ठीक है। डिपेंडेंस ऑन वेंडर्स फॉर आउटसोर्सिंग क्या होता है, और फिर जब आपने काम आउटसोर्स कर दिया तो आउटसोर्सिंग वाले बदमाशी भी कर सकते हैं। यस और नो? तुमको कोई काम सौंपा गया, एक दिन अच्छे से करोगे, 2 दिन अच्छे से करोगे, 2 महीने अच्छे से करोगे, उसके बाद इसमें से घपला कैसे होगा, इसका हमारा प्रोसेसिंग चालू हो जाता है। सो गाइस, डिपेंडेंसी ऑन वेंडर्स, ओके। उसके बाद अगर हम लोग बैंक बैलेंस पूछे, कितने लोगों का, मैडम व्हाट्स योर नेम? ओह वैसे स्वीट नेम, व्हाट्स योर बैंक बैलेंस? रिच, या नम्रता के पीछे, मैडम व्हाट्स योर नेम? प्रिया, सच अ रेयर नेम। 11,000, शी इज अल्ट्रा रिच। मैडम व्हाट्स योर बैलेंस? ओह सर, सॉरी कितना? 30,000। he is Thanos of the class. Richa, how is your bank balance? झूठी है वो।
झूठ बोल रही है वो चेहरे से पता चल रहा। डॉक्टर प्रसाद, व्हाट्स योर बैंक बैलेंस? हाँ, 3000, वेरी रिच। मैडम 50,000, अल्ट्रा रिच। नाउ गाइस, सब लोग काफी लोगों को तो पता ही नहीं होगा। ऐसे कितने लोग हैं, कितने पैसे पता नहीं, बहुत होंगे। ऐसे भी लोग रहते। इसमें के सबके आंसर गलत है। नम्रता, इट मस्ट बी 8,000 you said, right? Oh, I'm so sorry. It must be some 9,340 something like that. Plus पैसे भी होंगे इन्वॉल्व। अब एक फ्रॉड ऐसा था, रेज योर हैंड्स, रेज योर, एक्साइटमेंट कम, आंसर ज्यादा। एक लेडी ने फ्रॉड किया था ये, जिसमें डॉलर किसी एक बंदे के अकाउंट में रुपए चले जाते थे, लेकिन पैसे खुद के अकाउंट में आ जाते थे उसके। विच फ्रॉड? राउंडिंग डाउन का फ्रॉड। द फ्रॉड वॉज राउंडिंग डाउन। इसमें एक इससे भी गरीबी भरा। अब ये इसलिए हुआ था, ठीक है गाइस, ये राउंडिंग डाउन सलामी टेक्निक पे जरूर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये इसलिए हुआ था क्योंकि जिसने डिजाइन किया था उसी ने डेवलप किया था, उसी ने टेस्ट किया था। पेपर बनाएंगे भी हम, सॉल्व भी हम करेंगे और चेक भी हम करेंगे। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। इसलिए आया सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। अलग अलग काम अलग अलग लोगों को दो, ठीक है, ताकि क्रॉस चेक होता रहे। इसलिए हमारे पेरेंट्स ने एक छोटा भाई या छोटी बहन भी डेवलप करी है, ठीक है, कि आपका काम हमेशा क्रॉस चेक होता रहे। एसओडी इज द मेन चैलेंज, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फिर बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ जाते हैं, ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, देन एक्सटर्नल थ्रेट्स फ्रॉम साइबर फ्रॉड्स, हायर इंपैक्ट ड्यू टू इंटेंशनल और अनइंटेंशनल एक्ट ऑफ इंटरनल एम्प्लॉयज। बहुत खतरनाक रहते हैं इंटरनल एम्प्लॉयज, घर के अंदर के ही लोग हैं। जैसे आप देख लो ना, क्या आप अपने छोटे भाई को जान से नहीं मार सकते हो? कभी भी मार सकते हैं हम लोग उसको। हम घर पे ही रहते, चाकू लिया, खोपा, मर गया बेचारा। इंटरनल लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब काफी बार ये इंटेंशन होता है, काफी बार ये मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा, घर के छोटे यहीं बैठे हैं सारे। एग्जाम्पल में बड़े भाई को कर दो ना। कैस, अब कितने लोग ऐसे कैन डू एनीथिंग फॉर योर फ्रेंड्स? ऐसे कितने लोग हैं? दोस्तों के लिए तो कुछ भी। तू बोल, कितने लोगों ने दोस्तों के लिए गर्लफ्रेंड को छोड़ी है या दोस्तों के लिए बॉयफ्रेंड को छोड़ा? ऐसे कितने लोग हैं? बनी ही नहीं। वेरी नाइस बेटा। ये नहीं, कितने लोग ऐसे इमोशनल, कितने लोग हैं इमोशनल लोग? बहुत। ऐसे अगर किसी ने बोल दिया तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकता, ऐसा बोल, तो एक पासवर्ड देना तेरा है, 2 मिनट का काम है, ठीक है। तो क्या बोलता, पागल है क्या, पासवर्ड शेयर नहीं करते? आरबीआई वगैरह बार बार बताते हैं हमको, ठीक है। तो फिर अपना जो दोस्त रहता वो दोस्ती का वास्ता देता और कहता तू धिक्कार है तेरे पे, तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकता। अरे ऐसा मत बोल यार, ले ले पासवर्ड। ऐसे लोगों के साथ सोशल इंजीनियरिंग होती है, और फिर ये लोग पासवर्ड लेके उसका अकाउंट कैसे भी यूज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज सोशल इंजीनियरिंग। और जो लोग इमोशनल होते हैं, ठीक है, उनको जॉब भी आसानी से नहीं मिलती है, ठीक है। काफी लोग ऐसा फेसबुक वगैरह पे डालते हैं, ठीक है, इट इज रेनिंग, आई एम फीलिंग सैड वगैरह। ऐसा वैसा डालने का नहीं, ठीक है। ऐसा डाला तुमको जॉब मिलने से नहीं, क्योंकि इमोशनल लोगों को सोशल इंजीनियरिंग का शिकार बनाया जाता है, ठीक है। एंड डू यू रिमेंबर दिस? दिस इज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, न्यूयॉर्क, ठीक है। अटैक हुआ था इस पे, और बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक था वो, ठीक है। आग बुझाने के लिए 2 महीने लग गए थे, और डेब्री हटाने के लिए 6 महीने। जेपी मॉर्गन का बिजनेस कितने समय में रिज्यूम हुआ होगा? They resumed their business in 5 minutes because they had a facility, ठीक है, बैकअप फैसिलिटी। Guys, they had everything in place,
बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, डिजास्टर रिकवरी प्लान. ठीक है guys, these are the various points you need to ensure a business continuity of business process, that is nothing else but BCP, business continuity plan. यही कंसेप्ट वर्चुअलाइजेशन में भी पढ़ा है मैंने आपको, थोड़ा ध्यान से ठीक है याद करो इसको, 2-3 जगह यूज हुआ ये कंसेप्ट. अच्छा, हैविंग अ बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान इज अ प्रिवेंटिव कंट्रोल, डिटेक्टिव कंट्रोल और करेक्टिव कंट्रोल? हैविंग अ बीसीपी, प्रिवेंटिव कंट्रोल, डिटेक्टिव कंट्रोल और करेक्टिव कंट्रोल. ऐसा पढ़ा है कि मैंने तुमको प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव, है ना रिचा? प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, प्रिवेंटिव, हम सो गोइंग फॉर प्रिवेंटिव, हम सो गोइंग फॉर डिटेक्टिव, हम सो गोइंग फॉर सॉरी करेक्टिव. करेक्टिव कितने लोग? द आंसर इज करेक्टिव. डिजास्टर को रोक नहीं सकता, ठीक है, वो हो जाने के बाद. एमसीक्यू का गोल्ड था ये, ठीक है, ये डिजास्टर हो जाने के बाद इसको एक्टिव किया जाता है और बिजनेस फिर वापस चलाते हैं. ठीक है, सो दीज आर द वेरियस चैलेंजेस ऑफ आईटी. ओके, सो सब काम घर पे बैठे बैठे हो जाता है. लाइफ इज ऑल चिल, एकदम एयर कंडीशन में सो के. अब तो पासवर्ड भी नहीं डालना पड़ता, फेस रिकग्निशन या फिर टच. So ultra rich you guys are, but guys every convenience will have a cost. ठीक है, hackers भी आपके सिस्टम को अटैक कर सकते हैं, तो there is certainly, ठीक है, there is some प्रॉब्लम, रिस्क, डेंजर एंड लायबिलिटी. तो फिर बिजनेस ही नहीं करेंगे ना, बहुत रिस्क है यार, बिजनेस ही नहीं करते, छोड़. अरे बहुत रिस्क है ना, छोड़ना. क्या बिजनेस करना है? धंधा ही नहीं करना जिसमें रिस्क है, छोड़ दो. सी रिस्क है ना, तो छोड़ना इज नॉट एन ऑप्शन. अंडरस्टैंड मैं क्या कहता हूं? छोड़ना इज नॉट एन ऑप्शन. क्यों लोगों को डर लग रहा है एग्जाम से? डर क्या, फटिए में डर क्या लग रहा? ठीक है, अच्छा 1 मिनट तो डिसाइड कर लो, छोड़ दो, ज्यादा लोड मत लो लाइफ में. सर 1 मिनट सर, है डर है हम, बट हम छोड़ेंगे नहीं. हम रण छोड़ दास नहीं है, हम लोग यहां लड़ेंगे. ठीक है गाइस, आपको रिस्क को जानना है, उसको असेस करना है. ट्रस्ट मी ऑन दिस. अगर आपने, ठीक है, अपने वीक सब्जेक्ट्स बराबर से स्वॉट कर लिए ना, स्वॉट एनालिसिस ढंग से कर लिया, और अगर आपने वीक लिंक्स और पॉजिटिव लिंक्स ढूंढ ली, अच्छा प्लान से एक स्टूडेंट आसानी से 401 तो ला ही सकता. मुझे तुम लोगों की आंखों में जो फायर है वो देख के ऐसा नहीं लगता कि तुम 50% नहीं ला सकते. ऐसे स्टूडेंट नहीं लगते मुझे तुम. इन्हें कुछ लोग रहते ही एकदम ही कि इसके तो 25% के भी प्रॉब्लम है. तुम वैसे नहीं लगते हो, तो डरना नहीं. ठीक है, अब रिस्क कम करना है तो एक स्टैंडर्ड के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज ISO 27001. इसका सर्टिफिकेशन काफी कॉर्पोरेट्स, काफी बैंक्स लेती है. ठीक है, रिस्क, इट्स अ पोटेंशियल टू हार्म, okay, potential harm caused if certain threats exploit a particular vulnerability to cause damage to an asset. 1 मिनट, रिस्क, vulnerability यानी क्या? कितने लोगों को सर्दी जुकाम जल्दी हो जाता? You are vulnerable to cold and cough. You are weak to cold and cough. ऐसा नहीं बोल रहा, सॉरी. ठीक है, you are prone to attack with flu easily. Vulnerable you are. ठीक है, अब हमारा अकाउंट्स वीक है और इंस्टीट्यूट ने अकाउंट्स का पेपर, एग्जाम्पल है ये, अकाउंट्स का पेपर डिफिकल्ट निकाल दिया, तो आप पे क्या हो गया? ठीक है, थ्रेट ने अटैक कर दिया है, एंड दैट हैज गिवन राइज टू रिस्क. रिस्क पॉजिटिव है नेगेटिव है? इन्हें डर है क्या तुमको? तुम मैं सीए बन गया तो डर है क्या? कौन सा सब्जेक्ट है जो इन्हें दिन में स्लॉट है? कोई एक सब्जेक्ट होगा जिसको ज्यादा टाइम देने का डिसाइड किया तुमने? डायरेक्ट टैक्स को टाइम दिया जाता है बहुत, कॉस्टिंग को टाइम दिया जाता है बहुत. यानी आपने पता है क्या कर लिया है?
रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए आपने पता है क्या किया है? रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया। भाई ये खतरनाक है, ये खतर क्या नाक है, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क आइडेंटिफाई कर ली। अब हर सब्जेक्ट रिस्की नहीं है, हर सब्जेक्ट रिस्की नहीं है, चुनिंदा सब्जेक्ट्स रिस्की है। अब उसमें भी असेसमेंट करना होता है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, 8 में से 3 सब्जेक्ट आप ढूंढो जिसमें एग्जामिशन मिलेगा, ठीक है। यू हैव टू, वो तुम लोग डिसाइड करो। जो अकाउंट चिल्लाते ना, वो 12th के मार्क्स के अकाउंट्स के भरोसे पे अकाउंट चिल्लाते हैं, ठीक है। कभी ऐसा सोचना मत, वहां के 99 यहाँ के 29, ठीक है, ध्यान रखना। अब काफी लोग सोचते हैं कि ये वाला सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट अच्छा है। बचे हुए 3 सब्जेक्ट में आपको 50-55 के बीच में लाना है, और फिर बचे हुए 3 में आप 40 के, बचे हुए कितने बचे? 2, उसमें 40 में खेल सकते हो। ये हमने क्या किया है? रिस्क असेसमेंट। असेसमेंट बहुत निटीज एंड ग्रिटीज गए हम लोग। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, रिस्क को कम करना है हमने। अब जो आप पढ़ोगे ना, यहां पे कोई 95% के लिए नहीं पढ़ता सीए में। काफी लोग एक हाथ सब्जेक्ट को, मुझे सिर्फ इसमें 40 चाहिए, 40। अब वो कोई भी हो सकता है, अभी वो कोई भी हो सकता है। आप क्या कर रहे हो? रिस्क को जीरो नहीं कर रहे, रिस्क को मिटिगेट कर रहे। कोई भी सब्जेक्ट आपका 100% नहीं होगा, डरना मत। 100% पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन डरना भी नहीं हमको, ठीक है। 3 प्राइमरी फंक्शंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट: रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क मिटिगेशन। परफेक्ट, ठीक है। सारी एसेट्स को नहीं बचाया जाता। जैसे तुम और तुम्हारा भाई दोनों किडनैप हो गए, तुम्हारा भाई, तुम्हारी मम्मी, तीनों किडनैप हो गए, किसको बचाया जाएगा? मम्मी को। एग्जैक्टली, आइडेंटिफाई द एसेट्स। समझे क्या तुम? अबे नॉट एवरी एसेट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। मम्मी रही तो फिर से हो जाएंगे, आप समझो। आइडेंटिफाई द एसेट्स, असेस द रिस्क। बच्चे तो वैसे भी, तुम लोग तो कहां इंडिया में रहने वाले हो? तुम लोग अपने मॉम डैड के पास अभी नहीं रहते। तुम लोग कहां रहने वाले हो? यू विल गो यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया, यू विल नॉट बी हियर। असेसिंग द रिस्क, इसमें आप पता करो व्हाट आर द थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज, डेवलप अ प्लान, इंप्लीमेंट द प्लान एंड रीवैल्यूएट द रिस्क। रीवैल्यूएट क्यों करना है? टू चेक वेदर द रिस्क हैज रिड्यूस्ड। टेस्ट सीरीज क्यों देते हैं हम लोग? ताकि एग्जाम टेस्ट सीरीज ना बने। टेस्ट सीरीज इसके लिए दी जाती है कि यार कितना थोड़ा और पढ़ना है, ये पता तो करे। रिस्क इवैल्यूएट करने के लिए होता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज देना बरा। सोर्सेस ऑफ रिस्क, सबसे बड़ा सोर्स कमर्शियल एंड लीगल रिलेशनशिप, ठीक है, सबसे बड़ा। लोग लड़ते यार, एप्पल एंड सैमसंग आर फाइटिंग इन ऑलमोस्ट 70 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। देन इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। आदमी बुरा नहीं होता, समय, हालात। हाँ, समझ गया ना? ह्यूमन बिहेवियर। कुछ लोग होते ही पगले। मुझे तुम्हारा ब्राइट साइड ही पता है, तुम्हारा दूसरा साइड तो पता ही नहीं है मुझे, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर, काफी लोग पगले ही रहते हैं। काफी लोगों को गाड़ियां करने में मजा ही आती है, ठीक है। यार कुछ कर नहीं रहे, मजा ही नहीं आ रही, चल उस गाड़ी का कांच फोड़ते। ह्यूमन बिहेवियर है। दिस इज ऑल्सो सोर्स ऑफ रिस्क। कितने लोगों में वो बात है खुराफात वाली, कुछ ना कुछ गड़बड़ करे। और ये है नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। अर्थक्वेक, लाइक ये तो सबके साथ ही होता है, सुनामी वगैरह वगैरह सबके साथ ही, ठीक है। देन टेक्निकल इश्यूज, आपके कंप्यूटर सही समय पे खराब हो जाते हैं, बैटरी गलत टाइम पे डाउन हो जाती है, ठीक है। मुझे लगा था तुम लोग थक जाओगे, बट दैट इज नॉट द वे। मैनेजमेंट एक्टिविटीज एंड कंट्रोल्स, काफी लोग, वो बड़े लोग ही फ्रॉड करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। एंड देन इंडिविजुअल एक्टिविटीज, कौन अकेले में क्या करे, क्या भरोसा। और आखिरी है पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस। ये बहुत खतरनाक लोग रहते हैं, दंगे करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। सो दीज वर द वेरियस सोर्सेस ऑफ रिस्क। अबे सोर्स पता होना बहुत जरूरी है, सोर्स पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये पार्ट पहले सिलेबस में था नहीं, अभी अमेंडमेंट में आया है, तो थोड़ा ध्यान रखना। सोर्सेस ऑफ रिस्क मैंने तुमको लिखवाया है, ठीक है, अलग से। अच्छा, एक मिनट, दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? कोई है ही नहीं वहां पे। हाँ,
अभी दिख रहा है क्या? वो दिखता नहीं आसानी से, ठीक है। नाउ विनोद काम, हाउ मेनी ऑफ यू नो विनोद कामली? ओ गॉड, मैडम, what does he do? What he used to do? He was a cricketer. Boys, you do not know him? You like Shoaib Akhtar? Okay. Vinod Kamli was the friend of Sachin Tendulkar. You know Sachin? सबको पता है सचिन तेंदुलकर? Okay, yes. So अगर सिक्योरिटी देने की बात आई, जैसे सचिन तेंदुलकर को कोई गोली मार रहा है और तुम वहां खड़े हो, दोनों पे गोली चल रही है, विनोद कामली और सचिन पे, तो तुम किसको बचाओगे? काफी लोग खुद को बचा रहे, मैं खुद को बचाऊंगा। जेड सिक्योरिटी देनी है, जेड सिक्योरिटी किसको देंगे? सचिन को देंगे। काफी लोगों को हम इनको जानते नहीं है, हम किसी को नहीं बचाएंगे। इनको तो जानते हैं सब लोग, कौन है साहब? अब सिक्योरिटी किसको ज्यादा देंगे? धोनी या देश का चेहरा आशीष नेहरा? उसके काफी बार आशीष नेहरा की बॉल नो बॉल नहीं रहती, फिर भी अंपायर दे देते, क्योंकि पैर तो अंदर रहते लेकिन दांत बाहर रहते, ठीक है। आई एम सो सॉरी, ठीक है। काफी लोगों को क्रिकेट से नफरत ही रहती है, उनके लिए और एक एग्जांपल है हमारे पास। किसको ज्यादा, दीपिका को या हमारी सुपरस्टार? किसको ज्यादा सिक्योरिटी देंगे? आपने एक एक सिलेक्ट किया ना हर इसमें। नॉट एवरीथिंग वन इज इक्वली इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई वी हैव टू डिसाइड ऑन द लेवल ऑफ सिक्योरिटी। जैसे हम लोग भी अगर हेलमेट तो खरीदा ही होगा तुमने, बहुत ही सुपर प्रोटेक्शन के लिए तुमने 20,000 का हेलमेट खरीदा। घर वाले कहेंगे मर क्यों नहीं गया तू? लेवल ऑफ सिक्योरिटी ने 500, 600, 1000 रुपए का हेलमेट, बहुत अच्छा हेलमेट का इस लेवल ऑफ सिक्योरिटी, लेवल ऑफ कंट्रोल्स। मैं क्या कहता हूं, हम लोग तो छोड़ो, हेलमेट भी नहीं निकालते, हेलमेट भी नहीं पहनते, बट हम लोग बहुत एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेके आते हैं क्या घर से? पैड्स पहन रहे, हाथ को टेप बांध रहे, पूरा मम्मी बन के आया हूं। गाड़ी से गिरा भी तो कुछ नहीं होगा। एक पर्टिकुलर लेवल, हेलमेट पहन लिया, उपकार कर दिया गवर्नमेंट पे, उससे ज्यादा क्या पहनेंगे? गाइस एक लेवल होता है, यू कैन नॉट ओवर प्रोटेक्ट। रिस्क मैनेजमेंट, सुनो ना, ये जो है ना, ये जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, रिस्क मैनेजमेंट ही है। रिस्क को आइडेंटिफाई करो, असेस करो, मिटिगेट करो, ठीक है। इसी को एक प्रॉपर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। ज्यादा कंट्रोल दे देंगे क्या? फॉर एग्जाम्पल, तुमको अगर एग्जाम हॉल छोड़ना है, एग्जाम हॉल पापा छोड़ के देंगे? कितने लोग हैं एग्जाम हॉल पापा छोड़ के देंगे? ये तुम लोग क्या कचरे के डब्बे से उठाए थे तुम लोगों को? अच्छा, वो एग्जाम सेंटर पहुंचना जरूरी है? कैसे सवाल पूछ रहे हो यार आप? एग्जाम इतना मेहनत किया है, उसी के लिए तो किया है। वेरी गुड, एग्जाम सेंटर पहुंचना बहुत जरूरी है। तो आपके लिए अरेंजमेंट कैसी होगी? कार अरेंज होगी, आगे एक कार, पीछे एक कार, यहां पे आगे 2 बुलेट, पीछे 2 बुलेट, ऊपर से चॉपर, हेलीकॉप्टर, ताकि आप, अरे तुम पे अगर लैंड स्ट्राइक भी हुआ तो भी तुमको एयरलिफ्ट करेंगे और तुम्हारे सेंटर पे छोड़ के देंगे पापा। कितने लोगों को नहीं चाहिए? नहीं सर, प्रॉब्लम ये सिक्योरिटी है, हेलीकॉप्टर वगैरह, कितने लोगों को नहीं चाहिए? सर प्रॉब्लम ये नहीं कि पैसा खर्च हो रहा, प्रॉब्लम ये इतना सब करने के बाद प्रॉब्लम वो है हमको। प्रॉब्लम पैसा खर्च कर सकते पापा किडनी बेचेंगे, पापा पैसा खर्च कर, वो प्रॉब्लम नहीं है। रिजल्ट गाइस सुनो ना, अगर कोई इतना खर्च, पापा इतना खर्च मत करो, मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैं पैदल चले जाऊंगा।
गाइस ओवर प्रोटेक्शन हो जाएगी वो. अंडरस्टैंड, यू नीड नॉट प्रोटेक्ट एवरीथिंग विथ 100% सिक्योरिटी. हर सब्जी की पढ़ाई कौन सी 100% करते हैं हम? रिस्क मैनेज किया है हमने. ये चैप्टर तो छोड़ के जा रहा. इट्स अ पार्ट ऑफ योर एनालिसिस. अब जब हम एनालिसिस करते हो तो आप 4-5 चीजें चेक करते हो. थ्रेट, कितना थ्रेटनिंग है, ठीक है, कितना वीक है सिस्टम. अगर है तो वीक कितना है. जैसे जबरदस्ती गोली खा लेते हो क्या? ये अच्छी लग रही पिंक कलर की, ये खा लो. इफ यू आर वीक अगेंस्ट समथिंग देन यू विल हैव इट. और थ्रेट, जैसे बाजू वाले को थोड़ा सा बुखार आया तो उसको घर से बाहर निकाल देंगे. निकल जा तू, कोरोना वायरस निकल. वी डोंट डू इट. श्रेयस लक्षण है. थ्रेट, वल्नरेबिलिटीज, ठीक है. उसके बाद इंपैक्ट, जैसे बीकॉम का एग्जाम, उसके लिए ट्यूशन लगाई जाती है. तू पागल है क्या? ट्यूशन कौन लगा रहा? मैं बुक सुबह दोस्त का आधा फाड़ के पढ़ता हूं. अच्छा, ये सीए के लिए तुम लोग 3 महीने 4 महीने पहले से, सीए के लिए तुम लोग 3 महीने 4 महीने पहले से इतना मरमर कर रहे हो. रात को 9 बजे तो कौन पढ़ता है यार? सर, इस एग्जाम का इंपैक्ट उतना है, रिस्क उतनी है, लाइव्स आर एट स्टेक. हमारे घर वाले प्लान नहीं कर रहे. माय मॉम डैड डिड नॉट गो टू यूएस फॉर द ट्रिप बिकॉज मेरा एग्जाम था. इतना प्रेशर था मुझ पे, बिकॉज वो एग्जाम उतना इंपैक्ट क्रिएट करता है. तुमने भी देखा होगा ना, क्या कर रहा है आजकल? सीए कर रहा. अच्छा, तो सीए कर रहा, आगे वाला एकदम से रिस्पेक्ट देने लगता, उसको भी प्रेशर आ जाता पढ़ाई का. इंपैक्ट. और फिर जितना इंपैक्ट उस हिसाब से कंट्रोल्स. यानी बीकॉम एग्जाम है मेरा, कोई दोस्त मुझसे मिलने नहीं आएगा, ऐसा करते हैं हम लोग? नॉट एट ऑल, डू नॉट डू इट. ठीक है, कंट्रोल. लेकिन इसके लिए पूरा फोन बंद, दुनिया से कट ऑफ, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल, ये सब क्या है? कंट्रोल किया हमने. सो गाइस, रिस्क असेसमेंट में ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. एमसीक्यू के लिए गोल्ड है ये पूछेंगे आपको. रिस्क असेसमेंट में व्हाट आर फैक्टर्स आर चेक्ड? थ्रेट्स, वल्नरेबिलिटीज, इंपैक्ट एंड कंट्रोल्स. Okay, we are almost done. Servers, सर्वर है ना बीच का कंप्यूटर. ट्रू और फॉल्स? सर्वर है ना सबसे बड़ा कंप्यूटर. सर्वर कंप्यूटर, सर्वर को सर्वर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट सर्व्स. वंडरफुल आंसर. बिकॉज इट सर्व्स. बट सर्व्स व्हाट? अच्छा, एक मिनट. अब कैसे ना, एक तो पहला मिसकंसेप्शन सबका जनरली होता है, सर्वर है ना बड़ा कंप्यूटर, जितना बड़ा साइज उतना बड़ा सर्वर. जैसे ये कंप्यूटर सर्वर नहीं हो सकता, वो हो सकता है, वो बड़ा है. नहीं, डिपेंड्स ऑन द फंक्शन. मैं आपका EIS के लिए सर्वर हूं, दर्शन सर आपके लॉ के लिए सर्वर है. सो सर्वर कंप्यूटर है या नहीं, डिपेंड्स ऑन द फंक्शन. डजंट डिपेंड ऑन द साइज, डिपेंड्स ऑन द फंक्शन. अब कोई कंप्यूटर अगर आपको प्रोसेस करके देता होगा, डेटा एंट्री करने के बाद कोई प्रोसेस करके देता होगा, एप्लीकेशन सर्वर. याद है 3 tier आर्किटेक्चर? क्लाइंट एंड, फ्रंट एंड, बैक एंड. ठीक है, अगर कोई कंप्यूटर प्रोसेस करके देता होगा, एप्लीकेशन सर्वर. एक मिनट, जैसे ही तुमने ATM में पैसे डाले, ठीक है, क्या सिस्टम कुछ 2-3 सेकंड लेता है? गाइस, वो सब प्रोसेस कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को. वो काम करता है एप्लीकेशन सर्वर. सो गाइस, जो प्रोसेसिंग का काम है कौन सा सर्वर करता है? एप्लीकेशन सर्वर. उसके बाद स्टोरेज का काम कौन करेगा? डेटाबेस सर्वर. यानी इसमें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज. स्टोरेज का काम कौन करेगा? डेटाबेस सर्वर. गाइस, अलग अलग फंक्शन है ना सर. तो इनपुट के लिए कौन सा सर्वर है? हम है, यूजर है. ठीक है, इनपुट और आउटपुट यूजर को मिलेगा. अब वो यूजर कोई भी हो सकता है. तो डेटा स्टोर करने के लिए डेटाबेस सर्वर. उसके बाद अभी इतने सारे ब्रांचेस है, इतने सारे ATMs है, ये सेंट्रल डेटाबेस ऑक्यूपाइड रहेगा क्या? वो बिजी रहेगा. तो फिर ATM से पैसे निकलेंगे नहीं क्या? निकलेंगे.
टेम्पररीली आपका सारा डेटा एक एटीएम चैनल सर्वर में स्टोर होता है, ठीक है। ये डेटाबेस बिजी रह सकता है ना अबे, लेकिन लोगों को तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन से पैसे चाहिए तुरंत से पहले। आप उसको पैसे चाहिए तो सेंट्रल डेटाबेस अगर बिजी है तो हर 3 घंटे में एटीएम बंद रहेगा, हर एटीएम 1 मिनट। इसके लिए एक इंटरमीडिएटरी सर्वर है, एटीएम चैनल सर्वर, ठीक है। रेज योर हैंड्स। जैसे ही ये सेंट्रल डेटाबेस फ्री हो जाएगा वैसे ही एटीएम चैनल सर्वर में जो डेटा है, कौन सा डेटा? रेज योर हैंड्स। एटीएम चैनल सर्वर में एक डेटा होता है, वो एक फाइल में स्टोर होता है। उस फाइल का नाम बताओ। मास्टर लाओ, चाकू लाओ। पॉजिटिव बैलेंस फाइल होती है इसमें एक, जिसमें जैसे तुमने 3,000 रुपए विड्रॉ किए तो 3,000 रुपए, ठीक है, का डेबिट की इंफॉर्मेशन इस फाइल में स्टोर होती है। और वो फाइल जहां स्टोर होती है उसको कहते हैं एटीएम चैनल सर्वर। का इज वेरी क्रूशियल, इट इज वेरी क्रूशियल। पीबीएफ तुमने हाईलाइट भी किया होगा नोट्स में, इट इज वेरी क्रूशियल। इस पे एमसीक्यू बनेगा 2 मार्क वाला, 2 मार्क वाले भी एमसीक्यू आते ना। पॉजिटिव बैलेंस फाइल, फिर से समझाऊं? शैल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन? नहीं, दिमाग में कंसेप्ट नहीं, खाना आ रहा है, ठीक है। देन आपका पॉजिटिव बैलेंस फाइल रहेगा। उसके बाद एटीएम मशीन में एटीएम चैनल सर्वर जो अभी हमने पढ़ा, उसमें आपकी ब्रांच डिटेल्स वगैरह वगैरह रहेगी क्या? जी नहीं, उसमें हमारा कोई ये डिटेल नहीं रहेगा। आपकी सारी ब्रांच डिटेल, यूजर आईडी, पासवर्ड, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर में स्टोर होती है, ठीक है गाइस। 2 सर्वर्स, एटीएम चैनल सर्वर, ठीक है, जिसमें पीबीएफ रहेगा, दैट्स इट। और आपका यूजर आईडी, एड्रेस, पासवर्ड, ये पिन्स, ये सारी चीजें कहां होगी? इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर। गाइस वेरी कंफ्यूजिंग दिस इज, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड एंड रिटेन इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एमसीक्यू में पक्का गलत होगा ये आंसर। आपके सारे यूजर आईडी, पासवर्ड कहां होंगे? इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर। अब हमने पासवर्ड डाला, हमारा पासवर्ड क्या है? ओल्ड इज गोल्ड 1 2 3, ये हमारा पासवर्ड है, हमने डाला। हमारा पासवर्ड कहां स्टोर है? इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर। क्या सिस्टम कंपेयर करेगा? हाँ या ना? सिस्टम कंपेयर करेगा। अच्छा मैं क्या कहता हूं सर, कंपैरिजन भी इसी से करवा लो। हाँ, पेपर सेट भी तुम करो और चेक भी तुम करो और दो भी तुम। कौन सा कंसेप्ट है? एसओडी, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। ये कंपैरिजन करने के लिए एक दूसरा सर्वर है, इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर। गाइस 3 कंसेप्ट, सिमिलर कंसेप्ट्स, ठीक है। पहला एटीएम चैनल सर्वर, जिसके अंदर पीबीएफ होता है, जब सेंट्रल डेटाबेस बिजी हो तब काम आता है। उसके बाद हमारी यूजर आईडी, पासवर्ड डिटेल स्टोर करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर। उसके बाद कंपैरिजन के लिए इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन। अगर ये तीनों आ गए तो ये सर्वर्स एरिया इजी हो जाएगा आपका। आईबीएएस का एक ही काम है, कंपैरिजन, ओके। देन सारे डेटाबेसेस, सारे वेब पेजेस आपको देने के लिए वी हैव वेब सर्वर, और आपको घुमाने के लिए प्रॉक्सी सर्वर, ताकि आप बैंक के सर्वर पे यूजर पहुंच ना सके। प्रॉक्सी सर्वर यानी रीरूटिंग कर देता है वो, यानी यूजर को पता ही नहीं चलने देता, ठीक है, छुपा देता है। प्रॉक्सी सर्वर सेव्स द डेटाबेस ऑफ द बैंक, एन एंटीवायरस सर्वर, ओके। और गाइस, as far as the revision is concerned of CBS, we are calling it a day. Thank you. Bye-bye.